आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें चंदेल वंश होगा। तो ये सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षा में यहाँ से सवाल बनते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पैटर्न हमारा वही रहेगा जो हमने पहले वीडियो में बताया था कि इस मध्यकालीन भारत में ज़्यादातर जो पढ़ने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि संस्थापक कौन था किसी राजवंश का, या उसने कोई महत्वपूर्ण उपाधि धारण की है वो, या उसने कोई और सांस्कृतिक योगदान दिया है जैसे कि मंदिर और किसी भवन निर्माण में, तो ये तरीका होना चाहिए। क्योंकि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे राजवंश हैं तो सबका एकदम डिटेल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सवाल इन्हीं सेक्टर से आते हैं तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में दिए हैं, वो आप वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चंदेल वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए नन्नुक, ऑप्शन बी यशोवर्मन, ऑप्शन सी धंगदेव, ऑप्शन डी विद्याधर। तो चंदेल वंश का संस्थापक है वो नन्नुक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एक कई बार किस पीसीएस में पूछा गया और भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी भोपाल। तो खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर है खजुराहो। अगला प्रश्न, खजुराहो में जिननाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ के मंदिर किस चंदेल शासक ने बनवाए थे? देखिए खजुराहो में एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिरों का समूह है। तो वहाँ पे अलग अलग राजाओं ने, चंदेल वंश के अलग अलग राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। तो ये मंदिर हैं, ये बहुत प्रमुख मंदिर हैं। तो याद रखना ज़रूरी है कि ये किसने बनवाए थे, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं बहुत फेमस हैं, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। तो ऑप्शन आपका ये है धंगदेव, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी यशोवर्मन, ऑप्शन सी परमार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका धंगदेव। ये तीनों ही मंदिर धंगदेव ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चंदेल राजा विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल का वध कर दिया था। दूसरा कथन है परमार राजा परमार्थ देव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर महुआ पर अधिकार कर लिया था। तो बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है कथन एक सही है, ऑप्शन बी है कथन दो सही है, ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी दोनों ही कथन कथन गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोनों ही कथन एकदम सही हैं। चंदेल राजा विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल का वध कर दिया था। कारण ये था कि राज्यपाल कन्नौज में शासन करता था और महमूद गजनवी ने वहाँ पे आक्रमण किया, तो ये उसके डर के मारे कन्नौज छोड़ के भाग गया था। तो विद्याधर ने गुस्से में आकर राज्यपाल को मार दिया था कि वो गजनवी से सामने से लड़ा क्यों नहीं, भाग क्यों गया। तो इसीलिए राज्यपाल का वध विद्याधर ने किया था। और दूसरा कथन है परमार राजा परमार्थ देव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित करके महुआ पर अधिकार कर लिया था। तो दोनों ही कथन एकदम सही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है खजुराहो से राजधानी कालिंजर कौन से चंदेल राजा ने स्थानांतरित की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछने की संभावना है इसकी। तो ऑप्शन ए धंगदेव, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी परमार्थ देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खजुराहो से राजधानी कालिंजर जो स्थानांतरित की थी चंदेल राजा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है धंगदेव, यानी धंगदेव ने राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में कब मिला लिया गया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इतिहास से सवाल वहाँ से ज़्यादा आते हैं जहाँ से इतिहास मोड़ ले रहा होता है। और यहाँ पे सत्ता है वो चेंज हो रही है, यानी कि जो चंदेल शासकों से छीन के दिल्ली सल्तनत और एक नए साम्राज्य की स्थापना हो रही है भारत में, नए धर्म की। तो यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। तो ये चंदेल राज्य है दिल्ली सल्तनत में कब मिला था, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 1305, ऑप्शन बी 1306, ऑप्शन सी 1307, ऑप्शन डी 1308। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1305 में दिल्ली सल्तनत में चंदेल राज्य को मिला लिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन चंदेल राजा धंगदेव ने बठिंडा के शाही शासक जयपाल को उस वक्त इनके विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी। दूसरा कथन है इसके समय प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। तो देखो पहला कथन है बठिंडा यानी पंजाब, यानी उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो प्रांत हैं
वहाँ पे ये बठिंडा का राजा जो था जयपाल ये शासन करता था। उधर से मुग़लों के अटैक होते थे, तो ये मुसलमान था सुबुक्तगीन, ये आक्रमण कर रहा था बार बार। तो उस राजा को चंदेल राजा ने हेल्प की थी कि सैनिक सहायता भेजी थी सुबुक्तगीन के खिलाफ में। तो पहला कथन ये है। दूसरा कथन, इसके समय प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके समय प्रतिहार, क्योंकि इस समय में जो धंग देव था उस समय प्रतिहारों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गए थे चंदेल, नहीं तो प्रतिहारों के सामंत थे, तो उसका थोड़ी अधीनता ये स्वीकार करते थे। तो धंग देव के समय प्रतिहारों से ये पूर्ण स्वतंत्र हो गए। तो दोनों ही कथन एकदम सही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो ये चंदेल वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।